डल्लेवाल साहब का हाल पूछा। सीएम साहब बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। हमने सीएम साहब का मैसेज कन्वे किया। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक हमने डल्लेवाल साहब और उनके साथियों से अपील करी कि इमरजेंट मेडिकल एड इन्हें प्रोवाइड करी जा सके, क्योंकि डल्लेवाल साहब की जान बेशकीमती है। डल्लेवाल साहब का रहना, इस आंदोलन को लीड करना शांतिपूर्वक तरीके से बहुत जरूरी है। उन्होंने आपसे क्या कहा सर? उन्होंने क्या बात, उन्होंने आपसे क्या बोला? इधर को नोट कर लिया गया है, उनको अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताएंगे। आजा यार, और क्या सर? ए नहीं सर, आगे सर। मैम जी, क्या बातचीत हुई आपकी डल्लेवाल साहब से? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप आए हैं, उनके जितने भी डिमांड है उनको सुना गया है और मैं सेंट्रल उनकी तरफ से कराए थे आप उनसे बातचीत के लिए? ये किसी तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं था, मैं उनकी बातें सुनने आया था और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था उसका पालन करने आया था। क्या अपने डिमांड्स को लेकर क्या बातें की आपके साथ सर? क्या वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे या फिर आपकी बातचीत होने से वो अपना हंगर स्ट्राइक? बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि सेंटर में नुमाइंदे मेरे आए कोई बात नहीं, अभी भी करवा देंगे। सर, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से मुलाकात, सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे आए थे, दिल्ली के पंजाब में आया था, क्या कुछ बात हुई अंदर? क्या अंदर उन्होंने गलबात नहीं हुई, सानू जिन्नी जानकारी उन्होंने हाल चाल पूछा। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, तो फिर वो सारी गल उत्थे आपां साडी एक चीज हम स्पष्ट कर दें कि एक बात हम बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से डायरेक्टर रैंक के अधिकारी आए थे और पंजाब से डीजीपी साहब आए थे और अन्य अधिकारीगण थे। तो उन्होंने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य को लेके चिंता दिखाई। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी अनुसार उनका जो फैसला आया है उसके अनुसार हम यहाँ पे सारी वेल इक्विप्ड मेडिकल सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, उन्होंने ये भी कहा कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, कोई जो आपको मेडिकल डेफिशिएंसीज जो अंदर कमी हो रही है उसको भी कुछ पूरा करने की तरफ विचार कीजिए। लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने ये स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट शब्दों में उनको कहा बड़े सत्कार के साथ कि मेरा संदेश केंद्र सरकार तक पहुंचा दीजिए कि मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती जिंदगी उन 7 लाख किसानों की थी जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करी है पिछले 25 साल में। मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती जिंदगी उन किसानों की है जो आज भी सरकारों की गलत नीतियों के कारण गरीबी और कर्ज की तरफ लगातार जाते जा रहे हैं और वो मृत्यु की तरफ धकेले जा रहे हैं सरकारों की गलत नीतियों द्वारा। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरी जिंदगी के बारे में सोचने की बजाय, मेरी जिंदगी के बारे में चिंता करने की बजाय किसानों की मांगों के बारे में सरकार चिंता करे और उन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार कार्य करे। जिस दिन हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी उस दिन मेरा अनशन समाप्त होगा। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी किसी भी तरीके की कोई आउटसाइड मेडिकल एड नहीं लेंगे, ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में विनम्रतापूर्वक तरीके से कह दिया है। गवर्नमेंट के नुमाइंदे आए, बातचीत किया, क्या ये अच्छी पहल नहीं है किसानों के लिए, किसान प्रोटेस्ट के लिए? देखिए, पॉजिटिव बात है अगर बातचीत कर। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि बड़े से बड़े मुद्दे का समाधान भी बातचीत से ही होगा। तो अगर सरकार गंभीरतापूर्ण बातचीत करना चाहती है हमारे मुद्दों पे, तो बिल्कुल उनका सत्कार है, उनका स्वागत है और बातचीत से ही मुद्दों का हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।